सर्दियों की सौगात होती है ये थाली। चूरमा के लड्डू हो, बाटी हो, घी में डूबी हुई और पंचमेल दाल, क्या कहने। एक बार भी आपने जिसे ये बनाकर खिलाया ना, वो हमेशा आपसे बात करेगा उस खाने की और आपके हाथ के बने हुए थाली की तारीफ करे बगैर नहीं रह सकता। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरी पूरे कुक स्पॉट फैमिली, आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खुश रहें। हर दिन की तरह यही मेरी अभिलाषा है और आज मैं आपके साथ आपकी एक रिक्वेस्ट पूरी करने वाली हूँ। मैंने लिया है OTG और OTG का अनबॉक्सिंग रिव्यू किया और इसके साथ ही मुझे रिक्वेस्ट आया है कि बाटी चूरमा बनाएं। तो ठीक है, आज हम बाटी चूरमा बनाएंगे। दाल बाटी चूरमा राजस्थानी स्पेशल और विंटर सीजन स्पेशल। मुझे लगता है विंटर्स में कभी वीकेंड में कुछ स्पेशल बनाना है, कोई गेस्ट घर पे आ रहे हैं, तो सबसे अच्छा लगता है दाल बाटी चूरमा बनाना और खिलाना। और एक खुशी की बात भी है, मेरे चैनल पर कल दशहरे के दिन 375K फैमिली कंप्लीट हुई है। ये भी बहुत खुशी लग रही है मुझे। तो आज एक खुशी के मौके पर कुछ स्पेशल बनाते हैं। और आज मैंने अपनी काफ़ी पुरानी साड़ी पहनी है, काफ़ी पुरानी। मैं जयपुर गई थी, मेरी फ्रेंड पूजा है, उसके साथ हम लोग जयपुर गए थे घूमने। वहाँ से हम दोनों ने ली थी ये लहरिया साड़ी। प्योर शिफॉन है, प्योर, बहुत लाइट है, दुपट्टे जैसा वजन है इसमें। और इसके साथ मैंने ये मिक्स मैच करके पुरानी ब्लाउज़, दूसरी साड़ी की ब्लाउज़ पहनी हुई है। इसकी प्लेन ब्लू भी थी और ऐसे आजकल तो मल्टी कलर भी अच्छे लगते हैं, पर साड़ी की खासियत ये है कि बहुत लाइट वेट है, ये अच्छी लगती है पहनने में और कभी भी पहनो, एवरग्रीन साड़ियाँ हैं ये। सबसे पहले पंचमेल दाल बनाएंगे, जिसके लिए उड़द की दाल, चना दाल, मूंग दाल, तुअर दाल और मसूर दाल ली गई है। छिलके वाली दाल यहाँ पर मूंग की दाल है और उड़द की दाल है। उड़द की दाल थोड़ी ज़्यादा है, बाकी की दालें सारी बराबर हैं। आप दोनों सभी में से कोई कम या ज़्यादा कर सकते हैं, पर उड़द थोड़ी ज़्यादा रहेगी तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। धो के सबसे पहले दाल को पकने रख देंगे। अब यहाँ पर लेंगे एक बड़े बर्तन में 3 कप मैंने गेहूं का आटा लिया है। इसमें हम डालेंगे कुछ खड़े मसाले, जैसे सौंफ है, जीरा है, अजवाइन है और साथ ही खड़ा धनिया है। खड़े धनिए को हल्का सा कूट लेंगे। पाउडर किसी भी मसाले का नहीं बनाना है, बस इस तरीके से रगड़ लेना है। बहुत से लोग हाथों से भी रगड़ लेते हैं, मुझसे तो खड़ा धनिया हाथों से रगड़ के पूरा प्रॉपर टूटता नहीं है, इसलिए मैंने ऐसा किया, दरोड़ दिया। अब सारे खड़े मसाले डाल करके हल्दी पाउडर डाला है और नमक स्वाद के अनुसार डाला है। छोटी चम्मच जितनी हल्दी पाउडर डाला है। 1/4 कप इसमें घी डालेंगे, पिघला हुआ डाला है मैंने। अगर आपने ऐसे गाढ़ा सा भी डाला तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस पूरे आटे में अच्छे से मिक्स कर लेना है। नमक, हल्दी, घी, अजवाइन, सौंफ और कुटी हुई धनिया है और सब अच्छे से मिक्स कर लेना है। और सौंफ का टेस्ट भी इसमें बहुत अच्छा आता है। जीरा भी डाले हुए हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एकदम सख्त डो बनाना है। इस आटे को गूंथते समय तो मेरे हाथ दुखने लगते हैं। अगर ये तो कहो थोड़ी सी क्वांटिटी, अगर ज़्यादा हो तो और ज़्यादा एकदम, क्योंकि ना पानी सिर्फ डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। एकदम सख्त सा डो तैयार किया है, पूरी जो बनती है ना उस आटे से भी ज़्यादा टाइट। अब इसे एक बर्तन में रख करके ढक के साइड में रखा। क्योंकि मुझे सेम वही बड़ा वाला बर्तन चाहिए था, मैंने इसमें 2 कप गेहूं का आटा लिया है। इसमें भी घी डालेंगे, जैसे 1/4 कप घी डालें। उसमें 3 कप था लेकिन 1/4 कप था, इसमें 2 कप है लेकिन 1/4 है, क्योंकि ये हैं चूरमा के लड्डू, इसमें थोड़ा ज़्यादा लगेगा। घी को पूरा अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है आटे में, जैसे मोयन हम लोग करते हैं कि ऐसे मुट्ठी सी बंधने लग जाएं। अब इसको गूँथने के लिए दूध का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दूध से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। बस अब दूध डालते हुए इसको भी सख्त ही रखना है, बहुत ज़्यादा ढीला नहीं रखना है। मतलब जैसा वो रखा था ना बट्टी का आटा, वैसे ही ये टाइट एकदम आटा रखते हैं। तो बस इस तरीके से थोड़ा सा मल लिया ना लास्ट में, तो वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। जब तक इसे ढक के रखा था पहले वाले को, तो अब उसी छोटे बर्तन में ही मैंने इस तरीके से इसका चूरमे के आटा ढक के रख दिया। जितनी देर मैंने चूरमे का आटा गूँथा, उतनी ही देर में ये एकदम नरम सा हो गया, सॉफ्ट हो गया।
मतलब ढक के रखने से आटा वैसे भी हो जाता है और उसमें नमक मिला हुआ था। अब हम बेकिंग ट्रे में सबको अरेंज करेंगे। ये ट्रे बड़ी है इसलिए एक ही बैच में दोनों ही लड्डू हो जाएंगे। मैंने यहाँ पर एक एक करके बॉल्स बनाती जा रही हूँ बाटी की। बाटी का मीडियम साइज़ रखा है मैंने, आप इससे बड़ा भी रख सकते हैं, इसे छोटा भी रख सकते हैं। वो वाली बात है ना, रोटी गोल बना लो लेकिन खानी तो तोड़ के ही है। इसमें भी वही है, खाना तो तोड़ के ही है, आप अपने हिसाब से बना लो बॉल्स। अब ये चूरमा के लड्डू का जो आटा था ना, जितनी देर वो बॉल्स तैयार हुई ये सॉफ्ट हो गया। इसको भी ऐसे बड़े बड़े से बॉल्स अंदाज़न में निकाले मैंने और बस इनको प्रॉपर एक ही साइज़ का रहे उतना बना लिया और फिर हाथों से ऐसे ऐसे रोल करते हुए एकदम स्मूथ सा रहे और बस ये भी बॉल्स रेडी होते जा रहे। उसी ट्रे में मैंने अरेंज कर लिया है। हालांकि एक को थोड़ा कम टाइम, एक को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगना है, वो मैं निकाल लूँगी बाद में। बस एक ट्रे में सारा अरेंज करने के बाद चलो अब यहाँ पर मैंने जो OTG न्यू OTG लिया है वो रखा है। इसको प्री हीट करने के लिए सेट कर दिया है। प्री हीट किया है बेकिंग मोड में 180 डिग्री पर और प्री हीट हो जाए इसके बाद इनको लगा देंगे एक साथ। चलो हो गया है प्री हीट। अब इसको रख देंगे। जगह बहुत कम है वरना जैसे पहले मैं ये बॉल बना रही थी तभी मैं इसको प्री हीट के लिए रख देती। इसको रखूँ कहाँ, ये मसला है, इसलिए यही एक जगह सेपरेट और सेफ़ है, एक कॉर्नर है। बेकिंग में मुझे ये दिक्कत आएगी कई बार ना, पहले मैं वहाँ माइक्रोवेव में रखती थी, यहाँ कर लेती थी बाकी काम। अब बाटी को मैंने 18 मिनट के लिए बेक करने के लिए रख दिया है। फिर मैं बीच में चेक कर लूँगी। यहाँ पर हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और नमक ये डाला है दाल में। अब ये लिया है अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची। लहसुन यहाँ पर ज़्यादा से हैं और इनका पेस्ट बना लेंगे। इस पेस्ट को भी हम डाल देंगे दाल में। वैसे इसको आप खलबत्ते में कूट कर भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। साथ ही यहाँ पर ऑयल डाला है मैंने 4-5 चम्मच जितना और कटा हुआ ताज़ा धनिया, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब ये डाल करके भी, दाल तो खुली पक रही थी, सबसे पहले से ही दाल चढ़ा देनी है ताकि दाल टाइम से पक जाए। अब अच्छे से उबाल आने लग रही है, दाल पूरी खौल चुकी है। खुला ही इसको बाद में पकाया है, बस थोड़ी देर पहले ही ढक्का था। फेना जो रहता है ना दाल का वो पूरा ऊपर है तो इसको निकाल देंगे, फेना हटा लेंगे दाल का, उससे स्वाद बहुत अच्छा आता है दाल का। और दाल खूब अच्छे से पक चुकी है, पूरी अच्छे से खौल गई है। इसमें जो खड़े मसाले और लहसुन वगैरह कूट के डालते हैं ना, उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और अब पैन में घी गरम करके लास्ट में बारीक कटी हुई लहसुन फ्राई कर लेंगे। जीरा ज़्यादा लेंगे, राई बहुत थोड़ी सी ली है और सूखी लाल मिर्ची और साथ में अच्छे से हींग डालेंगे। हींग का तड़के का पूरा स्वाद आना चाहिए। फ्राई से ये लहसुन है और ये तड़का तैयार। गरम गरम दाल के ऊपर डालेंगे तड़का और इसे ढक देंगे कुछ सेकंड के लिए। जब भी दाल के ऊपर तड़का डालो ढक दो ना, उसकी खुशबू दाल में रहती है। और लास्ट में ऊपर से कटा हुआ धनिया पत्ता डाल दिया। पंचमेल दाल रेडी। इस दाल को बाटी के साथ तो बनाई ही है, वैसे आप इसे चपाती के साथ, नान के साथ या फिर राइस के साथ भी बना सकते हैं। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और जो हमने इसमें कच्चा डाला है ना मसाला, उससे ये मतलब ज़्यादा हैवी नहीं रहती है। जैसे तड़के के साथ डालो उसका टेस्ट अलग हो जाता है और ये कच्चा डाल करके इसका स्वाद अलग रहता है। ये काफ़ी अच्छी लगती है दाल। बस दाल को पकाना बहुत टाइम तक लगता है काफ़ी। अब यहाँ पर ये तैयार हो चुका है, टाइमर जो मैंने सेट किया था। तो क्या करेंगे, जो चूरमा के लड्डू हैं वो मैं निकाल ले रही हूँ क्योंकि उन्हें मुझे फोड़ना है। और जो बाटी हैं उनको मैंने इसे पलट दिया है, पलट करके भी एक बार उसको रख देंगे 10 मिनट के लिए। तो चूरमा के लड्डू हैं, उनको मुझे चूरमा बनाना है ना अभी, इसलिए। तो निकालने के बाद वापस ट्रे को फिर से अरेंज कर लिया है। तो पलट करके भी वो एक बार सिक जाएंगे। और इन लड्डुओं को अभी हल्के गरम ही हैं, बस ऐसे फोड़ना है, मतलब ऐसे जितने भी टुकड़े हो जाएं उतना ही करना है। दबा के देखो अंदर तक पूरा अच्छे से पक चुके हैं, ऐसे खुल जाते हैं ना फट से, ऐसे वो भी हैं। और ये अंदर से सॉफ्ट है, बाहर से पूरा क्रिस्प है। अब इसको लेंगे जार में और इसका बनाएंगे दरदरा सा पाउडर।
जैसे 1-2 बार ही ऐसे पीस लिया ना, बहुत ज़्यादा महीन नहीं करना है, हल्का सा रवेदार सा रहे, तो वो चूरमा के लड्डू जैसे हम लोग हमेशा बनाते हैं। और ये जो चूरमा के लड्डू हैं, विंटर सीज़न में आप वैसे ही बना के खा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि दाल बाटी के साथ ही बनाएं। ये लड्डू बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। मैं यहाँ पर गुड़ का इस्तेमाल करूँगी इसका, इसलिए मैंने गुड़ को कूट लिया है। अब कढ़ाई में हम 1/2 कप जितना घी डालेंगे। घी इतना होना चाहिए कि जितना भी हमारा चूरमा है वो पूरा उसमें डूब जाए घी में। अब जो मैंने गुड़ फोड़ा है, गुड़ डालेंगे घी में, क्योंकि गुड़ को मुझे गर्म करना है। अगर आप चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं गुड़ की जगह, तो आप चीनी को मिक्सी में पीस लो, पाउडर बना लो, चूरमा में डालो जितना आपको मीठा चाहिए, और गरम घी डाल करके डायरेक्ट चूरमा में ही बस मिक्स करके आप बांध सकते हो ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के। अब ये घी में गुड़ गरम हो ही रहा था, यहाँ पर ये बाटी भी रेडी हो चुकी है और इन्हें बाहर निकाल दिया। कितने अच्छे से खुल गई हैं, देखो ऐसे अंदर तक पूरी पक गई हैं। अब वो बाहर रखी हैं। यहाँ घी में गुड़ पूरा अच्छे से मेल्ट हो चुका है। गुड़ है इसलिए इसको पकाया है, मतलब गरम किया है, चीनी को करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, काजू और बादाम और किशमिश। काजू बादाम को हल्का सा दरोरना था और ये किशमिश खड़ी ही डाल दी है। और मैं डाल रही हूँ इलायची पाउडर, वो भी कूट कर, जबकि मैं इलायची पाउडर रखती हूँ, लेकिन कुटी हुई इलायची का स्वाद इसमें बहुत अच्छा आएगा, इस वजह से मैंने कूट के डाला है 4-6 इलायची। और मिक्स कर देंगे। ड्राई फ्रूट्स कम या ज़्यादा अपनी पसंद से कर सकते हैं, कुछ और भी आपको मिक्स करना है तो मिक्स कर सकते हैं। तो मैंने काजू बादाम और किशमिश डाली है और इलायची पाउडर डाला है। पूरे घी में अच्छे से वो चूरमा डूब गया है। तो 1/2 कप जितना घी डाला था मैंने। और चूरमा मिक्स करने के बाद जब पूरा एक साथ अच्छे से सेट हो गया, हाँ, गुड़ को पूरा घुलने तक इंतज़ार करना। गुड़ ऐसे बीच बीच में टुकड़े टुकड़े ना रहे, इसलिए फोड़कर गरम किया ना, गुड़ पूरा मेल्ट हो गया। और इतने सॉफ्ट और इतने स्वादिष्ट लड्डू हैं ये, बहुत ही अच्छे हैं, ताकत वाले लड्डू हैं विंटर सीज़न में। और हैवी भी बहुत रहता है, इसीलिए दाल बाटी वाला खाना बहुत हैवी। हमें तो चोखी दानी का खाना पूरा खाया ही नहीं सकता कोई भी इंसान। गए थे ना हम लोग जयपुर, नहीं, वो तो देख के ही भूख ख़त्म। तो ये चूरमा के लड्डू रेडी हो गए हैं। मेहनत से बनते हैं, स्वाद बहुत अच्छा है और हेल्दी भी बहुत होते हैं। तो ये चूरमा के लड्डू आप वैसे भी बना सकते हैं, किसी भी मतलब फेस्टिवल है, फेस्टिवल टाइम पे गेस्ट के लिए कोई थाली बना रहे हैं या घर के लिए भी बना रहे हैं। और ये जो कुकर में मैंने बंद करके रखी थी दाल की, गर्म रहेगी। अभी मैंने दाल भी ट्रांसफ़र की है हांडी में, पंचमिल दाल रेडी। इसे भी ढक के साइड में रख देंगे। मैंने हांडी में निकाला है, जब गरम करना है तो वापस से गरम कर सकते हैं, और कुकर हटाने हैं ना यहाँ से, इसलिए। और ये जो बाटी है ये देखो कितनी बढ़िया से अंदर तक पूरी पक चुकी है। बाटी सर्व करने से पहले गरम घी हो या घी नॉर्मल भी रहेगा, और जैसे जैसे आप बाटी डालेंगे ना, गरम है वो बाटी, वो घी और मेल्ट हो जाता है पूरा अपने आप ही। कुछ कुछ सेकंड के लिए छोड़ दो घी में उसको, वो पूरा घी पी लेते हैं अंदर तक। फिर बाद में आप डालना है, वो आपकी चॉइस है कि आपको दाल बाटी खाना है उस वक्त भी ऊपर से घी डालो, लेकिन घी में पूरा डूब जाए वैसे बर्तन में घी लेना। तो छोटे बर्तन में आप घी लोगे ना तो वो ज़्यादा सा घी रहेगा और डूब जाएंगी आराम से उसमें। और एक एक बाटी डाल के निकाल लेंगे सर्व करने से पहले, और जब थाली परोसेंगे तो ऊपर से भी डाल लेंगे। तो ये तैयार हो गई है दाल बाटी और चूरमा के लड्डू। अक्सर ही कहते हैं मारवाड़ी खाने की आन बान और शान है ये चूरमा के लड्डू, दाल बाटी और पंचमेल दाल के ऊपर ढेर सारा घी, साथ में अपनी पसंद की सैलड। और जब बाटी फोड़ कर खाते हैं तो ऊपर से घी डालना बिल्कुल नहीं भूलना है। जैसे कि वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।